महात्म्य का ये प्रथम श्लोक सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कौन है भगवान? सच्चित और आनंद रूप है। सत्य क्या है? भगवान सत्य स्वरूप है। हम आप सब सत्य नहीं हैं, क्योंकि हमारा जन्म भी होता है और हमारी मृत्यु भी होती है। लेकिन परमात्मा परम सत्य है। हमारे जन्म से पहले भी परमात्मा थे, अब भी भगवान है, और हम नहीं भी रहेंगे तब भी भगवान रहेंगे। तो जो त्रिकालावादी थे, जो पहले से थे, अब भी हैं और हमेशा रहेंगे, वो है सत्य, और सत्य स्वरूप है भगवान सच्चिदानंद। ऐसे भगवान सत्य रूप है। चित रूप अर्थात जो चैतन्य है, जो अपने भक्तों की बात सुनते भी हैं और उसकी इच्छा को पूर्ति भी करते हैं, ऐसे चैतन्य है भगवान। जड़ नहीं है। यदि भगवान जड़ होते तो कोई मंदिर ही ना जाता। हम मंदिर इसलिए जाते हैं, भगवान से कामना इसलिए करते हैं क्योंकि हम जानते कि भगवान हमें सुनता है, हमारी इच्छा की पूर्ति करता है, हमें दर्शन देता है। तो भगवान चैतन्य है और सच्चित आनंद, भगवान आनंद स्वरूप है। तो ऐसे चित्त और आनंद स्वरूप परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं। ऐसे ये भगवान करते क्या है? ये तो भगवान का रूप है। सच्चित आनंद भगवान का क्या है? रूप है। सच्चिदानंद रूपाय। अब भगवान करते क्या है? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान इस विश्व की उत्पत्ति करते, इस विश्व को बनाते हैं, इस विश्व का पालन करते हैं और पुनः फिर इसी संसार को अपने में लीन कर लेते हैं। ये भगवान का कार्य है। अब अच्छा देखिए, कोई भी कार्य करने में हमें कितनी मुश्किल होती है, कोई भी कार्य करने के लिए हमें कितना तपना पड़ता है। लेकिन भगवान ने जब इस सृष्टि को बनाया तो भगवान को बहुत कुछ नहीं करना पड़ा। तो ये इतनी बड़ी सृष्टि बन कैसे गई जब भगवान को कुछ नहीं करना पड़ा? तो कहते हैं भगवान ने नेत्र खोले, मन में संकल्प किया, एकोस्मि बहुश्यामा, मैं एक हूं, अनंत हो जाओ, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतनमल सहज सुख राशि। भगवान ने कहा मैं एक हूं, मैं संसार का निर्माण करना चाहता हूं, अनंत हो जाओ। तो भगवान के ही स्वरूप हम आप सब में, यहाँ इस संसार में जितने भी ब्रह्मांड में है, ये सृष्टि है, ये भगवान ने संकल्प किया और ये सृष्टि बन गई संकल्प मात्र से। और पालन कैसे होता है? भगवान थोड़ा मुस्कुरा दे तो इस सृष्टि का पालन हो जाता है। और प्रलय कब होता है? कैसे सृष्टि समाप्त होती है? तो भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई। भगवान थोड़े से क्रोध पूर्ण इस दृष्टि को, भों को ऊपर चढ़ा ले तो ये सारा संसार जलमग्न होकर प्रलय कालीन हो जाता है, प्रलय हो जाता है। तो ये सारी सृष्टि समाहित हो जाती है भगवान में ही। तो इस सृष्टि के जनक, उत्पन्न करता, पालन करता और संहार करता कौन है? भगवान है, और ये उनका कार्य है। और भगवान सृष्टि का प्रलय करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि विनाश करते हैं। अरे जब अंत होता है तो पुनः आरंभ भी होता है। आप देखें, यदि बीज नहीं पड़ेगा तो नया फिर और कहां से प्रकट होगा? इसलिए एक बार इस सृष्टि को पुनः निर्माण करने के लिए भगवान उसे विसर्जन करते हैं और फिर इस सृष्टि का पुनर्निर्माण होता है। तो भगवान का स्वरूप कैसा है? सच्चित आनंद स्वरूप भगवान है, और विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार करता, पुनर्निर्माण करता भी भगवान का ये कार्य है। और भगवान का ये प्रभाव है। स्वरूप बहुत सुंदर अद्भुत भगवान का प्रभाव की सृष्टि का पालन करते हैं, इतना बड़ी सृष्टि स्वयं संचालित करते हैं। और भगवान का स्वभाव कैसा है? दिव्य भगवान का स्वभाव है। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। इस संसार में 3 ताप हैं।
दैहिक दैविक और भौतिक, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। जब इस पृथ्वी पर भगवान राम थे तो किसी भी जीव को ये तीन ताप ग्रसित नहीं करते थे, किसी को ये तीन प्रकार का दुख नहीं था जब भगवान राज्य में थे। उसी प्रकार भगवान का जो हो जाता है उसके तीन ताप समाप्त हो जाते हैं, दैहिक दैविक और भौतिक। सरल भाषा में समझो तो तन का दुख, मन का दुख और धन का दुख। तन मन धन तीनों का दुख जिसके जीवन में है, और ऐसा कोई नहीं है कि कोई पूर्ण रूपेण सुखी हो। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत दास, अरे थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। सबके जीवन में किसी ना किसी प्रकार का कोई ना कोई दुख है, लेकिन जो भगवान का बन जाता है, भगवान उसके तीनों तापों को नष्ट कर देते हैं, उसका वो दुख दूर कर देते हैं। ये भगवान का स्वभाव है, ऐसा दिव्य भगवान का स्वभाव। इसलिए हे भगवान श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कौन है? लोग कहते हैं भागवत जी में राधा जी का नाम नहीं है, केवल कृष्ण कथा है। नहीं, भागवत जी राधा जी के बिना ही पूर्ण होगी कैसे? श्री मतलब राधा है और कृष्ण तो कृष्ण है ही है। तो श्री राधा रानी सहित भगवान श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूं। ऐसी ये दिव्य कथा, राधा रानी के बिना ये भागवत पूर्ण नहीं हो सकती। इसलिए आइए हम राधा रानी को प्रणाम करते हुए फिर आगे की कथा की ओर चलेंगे। एक बार सभी प्रेम से बोले, बोले राधा रानी सरकार की जय। प्रेम से बोले राधे 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 राधे।